ईश्वर के साथ का समय है, ईश्वर से संपर्क बनाने का समय, ईश्वर की कृपाओं को याद करेंगे। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, तो आज ईश्वर की कृपाओं को याद करने का ध्यान में और उस तरफ अपना ध्यान दिशा देंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी है, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, स्थिर, पूरा 20 मिनट शरीर को स्थिर रखने वाले हैं। क्यों मिला है ये शरीर, दौलत ये सांस की, क्यों मिला है ये शरीर, दौलत ये सांस। बुद्धि भी, मन भी किस चित्रकार की रचना है। कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार है। उस चित्रकार ने, उस ईश्वर ने, उस अंतर्मन ने शरीर बनाया। शरीर में सांसें चल रही है, तो मिला ये है शरीर, दौलत के सांस, मन भी, बुद्धि भी, विकार भी, इस चतुर चेतना, इसकी चतुर चेतना की निर्मित है। कौन चित्रकार है। मन भी है जो हमेशा भूतकाल और भविष्यकाल में रहता है, जाता रहता है। बुद्धि भी है, सही और गलत में डोलती रहती है। इस चतुर चेतना, चतुर है। इस शरीर में वो चेतना नहीं है तो ये शरीर शव है। इस चतुर की चेतना का चमत्कार है। क्योंकि इस शरीर में चेतना है तो ही शरीर है, नहीं तो ये शरीर शिव है। शव मुर्दा है, नहीं तो ये शरीर शिव यानी जिंदा है। इसमें वही शक्ति है जो शिव में है। क्यों मिला है हमें इतना अनमोल शरीर, 322 करोड़ का वैल्यूएशन वैज्ञानिकों ने किया है आज की डेट में। इतनी बड़ी कृपा हो चुकी है। सांसों पे ध्यान है, अपने आप सांसें चल रही है। पैदा हुए तब से लेकर मृत्यु तक चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। हम खुद चाहे सांसें लेना तो क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं।
सांसें चल रही है, अब जिंदा है। इस शरीर पे कृपा हो चुकी है। करोड़ों करोड़ों रुपए देंगे तो भी कोई हमें सांसें नहीं दे सकता। उस कृपा को धन्यवाद। जो फ्री में मिला है उसको हम कीमत देते नहीं, तो हम कृपा को याद करके धन्यवाद दे रहे हैं। सांस को धन्यवाद। कहाँ से आ रही है ये सांस? सोर्स कहाँ पे है? पानी हमें पता होता है पहाड़ से आ रहा है। पहाड़ के ऊपर कुछ तो सोर्स है, कुछ कहाँ तो पानी जमा है, तो वहां से पानी आएगा। हम ऐसे नहीं बोलते, ऐसे ही आ गया। पहाड़ के ऊपर पानी जमा है, इसलिए झरना बह रहा है। पानी जमा नहीं होगा तो झरना नहीं बहेगा। तो ये सांस का झरना कहाँ से बह रहा है? कैसे बह रहा है? निरंतरता से, करोड़ों करोड़ों बार, बिना थके, बिना रुके, अविरत। सांसें प्राण शरीर को जिंदा रखी है। आज हमें वो सोर्स पता नहीं, पर सोर्स तो है, उद्गम स्थान तो है। बिना सोर्स का, उद्गम स्थान का कुछ नहीं है। उसी को ध्यान में जाने दे, उसी को जानने का माध्यम है ध्यान। जैसे पानी की धारा को, झरने के पानी के धारा को पीछे पीछे जाके देखते हुए जाएंगे तो सोर्स के पास पहुंच ही जाएंगे, जहां पानी जमा है, जहां से आ रहा है। वैसे ही सांसों को देखते देखते एक समय सोर्स तक पहुंच ही जाएंगे। हमारा काम है सांसों को देखना। गौतम बुद्ध पहुंच गए थे सांसों को देखते देखते। सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गया इन सांसों को देखते देखते। क्यों मिला है ये शरीर? दौलत के सांस की। शरीर है और ये दौलत है, सांस। दौलतमंद है। जब सोच तक पहुंच जाएंगे तो
खजाना मिलेगा, वो खजाना अनमोल हो। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस। आनापान से ध्यान। आना यानी अंदर आती सांस, पान यानी बाहर जाती सांस। सती यानी उसके संग रहना। जिसके संग हम रहते हैं उसका रंग हमें लग जाता है। सांसें, अनमोल सांसें, प्यारी सांसें के साथ रहे। मन भी, बुद्धि भी, इंद्रिया भी, किस चतुर की चेतना का ये चमत्कार है। कौन चित्रकार है वो, कौन चित्रकार है। मन भी मिला हुआ है, बुद्धि भी और इंद्रियां भी। मन यानी विचारों का पुलिंदा, बंडल ऑफ थॉट्स। पूरे दिन में 60,000 विचार आते हैं। कैसे आ रहे हैं विचार, कहां से आ रहे हैं विचार। इस चतुर की चेतना का चमत्कार है। मनुष्य के बस की बात नहीं है विचारों के सोर्स तक भी पहुंचना। दिन में 60,000, जितने अपनी उम्र है उतने विचार। ध्यान में वही विचार कम हो रहे हैं। सिर्फ हम सांसों पे ध्यान दें। विचारों का भी सोर्स होगा, हाँ है, वहां तक पहुंचेंगे ध्यान के माध्यम से। बुद्धि भी है और इंद्रिया भी है। उस बुद्धि को ध्यान में उपयोग नहीं करते हैं। दिन भर वो बुद्धि सही या गलत, ये अच्छा या बुरा, उसमें लगी रहती है। ज्ञान में हम सिर्फ ईश्वर के संग में, सांसों के संग, अंतर्मन के संग रहते हैं। और जो ये चमत्कार हुआ है, उस चतुर की चेतना का चमत्कार अनुभव कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। ध्यान में बुद्धि से जैसा है वैसा देख रहे हैं, कोई लेबल नहीं लगा रहे हैं। सांस जैसी आ रही है वैसी देख रहे हैं, एज इट इज। कोई
तुलना नहीं है। सांस लंबी आए ढेरी आए, कम आए ज्यादा है, जैसी आ रही है बस देख रहे हैं। विचारों से ना लड़ रहे हैं, ना उसका पीछा कर रहे हैं, ना उन विचारों से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि उस चतुर की चेतना का चमत्कार है, उस चतुर चित्रकार तक पहुंचने का यह रास्ता है। उसका रहस्य जानने का एक मार्ग है। उस बुद्धि, उस मन और इंद्रिया, पंचेंद्रिया, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, सबको बंद करके हम ध्यान में बैठे हैं। सब इंद्रियों की वजह से सब उन चीजों का आनंद ले पाते हैं जो ईश्वर ने बनाई। ये ध्यान में इंद्रियां बंद करके उस ईश्वर को अनुभव कर रहे हैं। चित्रकार कृपाओं में, उस कृपा की बारिश में बैठे हैं। ये सब हो गया है, ये सब अपने पास है ही। धन्यवाद। शरीर को स्थिर रख रहे हैं और सांसों को देख रहे हैं। चतुर की चेतना का चमत्कार है। उस चमत्कार करने वाले चित्रकार कृपा हो चुकी है, और भी कृपा पाने के लिए हम कहते हैं। कृपा ग्रेस तो चल ही रहा है। बारिश कृपा की हो ही नहीं है। हम ही अपना छाता बीच में खुला करके उस बारिश को रोकते हैं। ध्यान में हम वो छाता हटाते हैं और उस कृपा की बारिश होने देते हैं। और चेक भी नहीं करते कि हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी हुआ उसको सिर्फ सांसों को देखते हुए अनुभव हो न हो, सिर्फ बैठने का काम करते हैं। फिर 20 मिनट बिना कुछ अनुमान लगाए, बिना कुछ अपने बुद्धि, बिना कुछ अपने मन, बिना कुछ शरीर का अनुभव, सबसे परे उस चतुर चेतना चमत्कार का अनुभव करते हैं।
चित्रकार को की जो कृपा है वो उसको होने देते हैं। निरंतरता ये 20 मिनट बड़ा चमत्कार करे। विश्वास के साथ बैठते ही कृपा को ग्रहण करते हैं। बहुत जल्द देखोगे कि ये जीवन में फलित हो रहा हो। ये 20 मिनट सिर्फ इस चित्रकार की सराहना के लिए हमने दिया, उसके धन्यवाद के लिए उसको धन्यवाद दिया, और धन्यवाद देने के काबिल में बनाया। इसका महत्व हमको समझा कर 20 मिनट बैठाया। इसके लिए ईश्वर फिर से तुम्हारा धन्यवाद। चित्रकार तुम्हारा धन्यवाद। जो मिला है ये शरीर, दौलत ये सांस, इंद्रिया, मन, शरीर, जो मिला उसको धन्यवाद। धीरे धीरे वातावरण के प्रति सजग होते हुए, चित्रकार को धन्यवाद देते हुए, फिर से धन्यवाद देते हुए इस ध्यान की अवस्था से बाहर आ जाते हैं। धीरे धीरे आंखें खोलते हैं।